Hello students, I welcome you all to this class of mathematics, and this class is for class 9 students. In this session we shall discuss chapter coordinate geometry for class 9 students. और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट अपने आप में वैसे ही इतना इंटरेस्टिंग है जो हमेशा हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय एंड लेट अस बिगिन दिस चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री with a little talk on its finding। कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट दुनिया में आया, किसी के दिमाग में ये बात कैसे आई कि एक ब्रांच मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बनाई जाए। तो एक मैथमेटिशियन हुए हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेनी डेस्कार्टेस। रेनी डेस्कार्टेस एक मैथमेटिशियन हुए हैं। उन्होंने ही ये बात मालूम की, और कैसे मालूम की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बार की बात है, उन्होंने छत पर छिपकली देखी, जैसे आप लोग भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। तो छिपकली तो सब लोग देखते हैं, या कोई कीड़ा चल रहा है छत के ऊपर या दीवार के ऊपर, वो तो सभी देखते हैं। लेकिन किसी के दिमाग में वो बात नहीं आती जो रेनी डेस्कार्टेस के दिमाग में आई। उन्होंने ये सोचा कि ये छिपकली जो छत पर है, ये छत पर कहाँ है, मतलब इसकी लोकेशन हम कैसे डिफाइन करें, हम एग्जैक्टली कैसे बता पाएंगे छिपकली किस जगह पर। तो यहां से शुरुआत हुई पॉइंट इन अ प्लेन, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का ये प्लेन है पूरा, इसमें हमने एक पॉइंट बनाया। आपको ये बताना है ये पॉइंट कहां पर है। आप कहेंगे बोर्ड पर है, बोर्ड पर तो है, बोर्ड का तो ये प्लेन इतना बड़ा है, लेकिन आप एग्जैक्ट इसकी लोकेशन बताइए इस पॉइंट की। ये भी पॉइंट बोर्ड पर है, यहां पर ये पॉइंट भी बोर्ड पर है, तो सारे बोर्ड पर है, लेकिन हर एक पॉइंट की अपनी एक लोकेशन है। तो यहां से कंसेप्ट शुरू हुआ और रेनी डेस्कार्टेस ने प्लेन्स डिफाइन किए। अब देखिए, यू ड्रॉ दीज टू लाइन्स लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, तो ये प्लस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको बोला गया, और ऊपर देख रहे हैं आप वर्टिकली अपवर्ड, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस बन गया। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड अगर चले जाएं तो उन्होंने इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस डिफाइन कर दिया, और नीचे चले जाएं तो नेगेटिव वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया। और ये सेंटर पॉइंट, ये ओरिजिन है ओ, यहां से शुरुआत हो गई है एक कार्टेशियन प्लेन की। और हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन, उसकी पोजीशन बताएंगे। कैसे बताएंगे, वो रेनी डेस्कार्टेस ने बताया। अब आप, ये पॉइंट P है मान लीजिए, तो आप यहां से एक वर्टिकल, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर बनाएं तो वो यहां पर टच कर जाएगा, किसी पॉइंट पर यहां टच करेगा। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर आप बनाएं इस तरह से, तो ये वाई एक्सिस पर यहां टच कर जाएगा। सपोज दिस इज M, दिस इज N, ठीक है। आप ऐसे मार्किंग करते हैं कहीं ना कहीं मैथ्स में, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे,
हम कुछ डिजिट के रूप में मार्क करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्स एक्सिस को हम इस तरह से कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, और अपनी तरफ से आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 लाइक दिस। यहां पर ये हो गया -1 -2 -3 -4, ऐसे, है ना। इसी तरह से ऊपर देखें 1 2 3 इस तरह से आप मार्क कर दें, 4 5 ऐसे ही आप यहां मार्क कर दें, -1 -2 -3 लाइक दिस। अब आप इसको देखें इस पॉइंट P को, तो इसकी पोजीशन बताना अब आसान हो गया है। यहां से देखें इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, ये 3 यूनिट्स है। y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है। इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये देखिए आप, ये भी 3 यूनिट्स है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,3, और ये नाम आ गया आपके सामने पहली बार, कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट, ये मैंने डायरेक्ट आपको एक्सेस बना के बताया है, नहीं तो हम शुरुआत एक जनरल कोऑर्डिनेट्स लेके कर सकते थे। मैंने आपको डायरेक्ट ये एक्सेस ड्रॉ करके बताया है। तो उन्होंने शुरुआत कहां से की कि किसी भी पोजीशन के लिए, कोई पॉइंट है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, रेनी डेस्कार्टिस ने क्या बताया, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन कैन बी written as ordered pair A, B। एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये देखिए 3,3 एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी भी प्लेन में, मैथमेटिकल प्लेन है ये, तो इस प्लेन में हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं बाय दिस ऑर्डर्ड पेयर A, B। और इस प्लेन को बोला गया फिर कार्टेशियन प्लेन। रेनी डेस्कार्टिस के नाम से कार्टेशियन प्लेन हो गया ये। कितना आसान है, ये तो बिल्कुल कहानी आसान है। अब यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B देखा आपने, जैसे ये 3,3 है, कोई भी पॉइंट आप बना दीजिए, उसकी लोकेशन आप दिखा सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो वेयर, वो क्या कहेंगे, ए, ये देखा ऑर्डर्ड पेयर में पहला क्या है, ए को क्या कहेंगे, एब्सिसा। स्पेलिंग का ध्यान रखें, ABSCISS, एब्सिसा कहते हैं। ये एक्चुअली ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और बी, जो ये बी था दूसरा डिजिट, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, इसका नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। पहचानने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं ये, जैसे एग्जाम्पल कोई भी नंबर लीजिए आप, 7,9, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए आप। तो इसमें इसको क्या कहेंगे, इसका एब्सिसा क्या है, 7, ये 7 हो गया, और 9 क्या है, इसका ऑर्डिनेट है, ये नाम है। हमेशा पहला डिजिट जो होगा उसको कहते हैं एब्सिसा, और दूसरा डिजिट वो ऑर्डिनेट है। जैसे हम कहें -2, -3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है एग्जाम्पल। तो -2 क्या है, इसको कहेंगे एब्सिसा, एब्सिसा इसका -2 है, और ऑर्डिनेट कितना है, -3 है। ये लीजिए, हो गया आसान, बहुत इजी लग रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन अगर हमें दिखानी है, शो करनी है, लोकेट करना है किसी पॉइंट को, तो उसको हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर a, b के रूप में करेंगे, जहां पर a को हम एब्सिसा कहते हैं और b को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये कंबाइंड a, b ये हो गए कोऑर्डिनेट। क्या हो गए ये? पॉइंट के कोऑर्डिनेट। Hence, coordinates of a point are written as a, b। ये आप पॉइंट दिखाना है तो p, a, b। लो, पॉइंट p, a, b ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। जैसे ये क्या है? पॉइंट p 3,3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये दिखाया था। अब देखो हम इसे रब करेंगे, ये देखिए, ये हमने डिवाइड किया था इस तरह से। अभी मैं यहां से, ये देखिए, एक पॉइंट है Q, ये है पॉइंट Q। बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो Q का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है? ये x एक्सिस है, इससे इसका डिस्टेंस इतना है। ये कितना हुआ? -3। ये -3 तो इसका डिस्टेंस हो गया किससे? x एक्सिस से। और y एक्सिस से कितना हुआ? दिस इज हाउ मच? 2। ये देख रहे हैं आप, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये 2, और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से देखिए और यहां से देखिए, दोनों जगह से। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके? 2, -3। ये देखिए, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। 2 क्या है? 2 इज द एब्सिसा, -3 इज द ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा क्या होता है? व्हाट इज एब्सिसा? ये 2 क्या है? इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है? मैं आपको लिख देता हूं जिससे आपको ये याद भी रहेगा। एब्सिसा क्या होता है? इसका एब्सिसा क्या है? 2। ये 2 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है? ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट मैंने बताया था, y कोऑर्डिनेट -3। ये -3 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम, इस Q पॉइंट को देखिए आप, Q का डिस्टेंस इस x एक्सिस से कितना है? इतना है। ये देखिए, यहां आइए, कितना दिखाई दे रहा है? -3। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है ये, तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है? तो कार्टेशियन प्लेन में आप क्या करते हैं? दो लाइंस ड्रॉ करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, विच आर नोन एज x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं, देखिए अपनी तरफ से। कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या होता है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, विच आर known as x-axis and y-axis. Point of intersection of these two lines is known as origin. X-axis shows positive direction along the right side, negative direction along the left side. Y-axis shows positive direction along upward direction and negative direction along डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आप डिफाइन भी कर सकते हैं इसको अपनी तरफ से, ठीक है ना? छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल कुछ और लें और आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, इस तरफ ले लें। ये देखिए, ये पॉइंट, ये मान लीजिए M या L है ये पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका एब्सिसा बताइए। एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये y एक्सिस है,
इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक है, इसको रीड करिए। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, रीड करिए कितना हुआ, -4। तो -4 क्या हो गया इसका एब्सिसा, और इसका ऑर्डिनेट क्या है, अभी आपने डिस्टेंस किससे लिया था, एक्स एक्सिस से, अब आप वाई एक्सिस से, अब आप एक्स एक्सिस से लीजिए। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये एक्स एक्सिस का है, ये यानी 2। तो 2 क्या हुआ, इसका ऑर्डिनेट हो गया। तो कुल मिला के पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो क्या हुए, -4, 2। -4 क्या है, एब्सिसा है। एब्सिसा क्या होता है, -4 क्या है, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये देखिए 2। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एल के हो गए -4, 2। अब आपको क्वाड्रेंट बता दें, आगे बढ़े, बहुत इजी है। तो ये देखिए फिर से आपने ये ड्रॉ किया, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई। ये आपको हमने बताया था और ये ओरिजिन है, ये बताया था। अब ये देखिए कि ये दो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं विच आर नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, ध्यान से देखिए, ये इस प्लेन में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रही हैं इस प्लेन को। आपको ये 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, दिस पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये देखिए दिस पार्ट and this part. These are the 4 parts. These two intersecting lines means x-axis and y-axis are forming 4 quadrants. तो किस क्वाड्रेंट में हमें ये देखना है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन क्या होंगे, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेंट वेरी करेगा, हम क्वाड्रेंट जैसे जैसे चेंज करेंगे तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। अब इसको देखिए आप, यहां पर ये हम लोग ऐसे डिवाइड करते थे, इस तरह से मान लीजिए आप कुछ भी आपने डिवाइड किया ऐसे। अब ये देखिए ये तो सारा प्लस है, इसके ऊपर जितनी वैल्यूज होंगी टुवर्ड द राइट, ओरिजिन से राइट साइड चलिए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो सारे प्लस वैल्यूज हैं। ओरिजिन से वाई एक्सिस पर चलिए ऊपर की तरफ, तो सारे प्लस वैल्यूज हैं। तो अगर हम यहां पर इस क्वाड्रेंट में खड़े हो जाएं, या यहां कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट एल या एम, इस तरह से हम लोग अगर कोई भी पॉइंट बना दें तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, जैसे ए कॉमा बी ये बने, तो वो दोनों का साइन क्या होगा, वैल्यूज दोनों प्लस और प्लस रहेंगी, साइन ए और बी का पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लेंगे आप, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की पॉजिटिव है। इस तरफ देखें, y तो पॉजिटिव है, लेकिन x की जो भी वैल्यू लोगे वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन होंगे माइनस माइनस कॉमा प्लस। ये जैसे एग्जांपल आप कोई सा भी ले लें, जैसे मैंने लिखा -3, 1 -5, 6, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो एब्सिसा है, फर्स्ट डिजिट होता है एब्सिसा, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो ऑर्डिनेट हमेशा प्लस का रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। यहां पर आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे मार्क कर लेना आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो अब थर्ड में बताइए, आसान है, x की सारी वैल्यूज नेगेटिव, y की सारी वैल्यूज नेगेटिव, जो भी पॉइंट होगा
उसके दोनों साइन कोऑर्डिनेट के, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट उसके, वो दोनों नेगेटिव में रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, x पॉजिटिव दिखाई दे रहा है पूरा, y नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो प्लस कॉमा माइनस ये आ गया। कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पर उसका एब्सिसा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये है ना 1 2 3 4 जो भी है। एग्जाम्पल 2 कॉमा -5 ऐसे लिखे जाएंगे इस क्वाड्रेंट में। जब इस क्वाड्रेंट में कोई कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ऐसे लिखो। इस क्वाड्रेंट में कुछ लिखेंगे तो जैसे -4 कॉमा -2 इसमें ऐसे लिखोगे। दोनों ही नेगेटिव रहने हैं, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। यहां पर एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। यहां पर दोनों पॉजिटिव, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। यहां पर एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहां पर एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। यहां पर एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। इस तरह से ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स में एब्सिसा और ऑर्डिनेट अपने अपने साइन बदलेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर and this is easy to understand, not difficult, no? तो मैं समझता हूँ बच्चे बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लें। हम लोग ऐसा करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक हो या कोई सी भी बुक हो, उससे कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो अभी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम लोग अब देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल in which of the quadrants कह रहा है in which of the quadrants do the given points lie। ये देखिए क्वेश्चन ये है, in which of the quadrants do the given points lie। तो वो पॉइंट्स देगा यहां पर आपको अभी, और आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, कहां पर ये पाया जाएगा। ठीक है, तो उसने लिखा 4 कॉमा -2 एक, दूसरा उसने लिखा -3 कॉमा 7, ये देखिए। फिर उसने कहा -1 कॉमा -2, ये देखिए, ये है ना। और फिर 3 कॉमा 6, फोर्थ पॉइंट है 3 कॉमा 6। Now these are the 4 points and he is asking you in which quadrants will these points lie, कि किस quadrants में ये पॉइंट पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सिस ड्रॉ करने हैं, हर जगह यही तो करना है। ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, और ये ओरिजिन है। करेक्ट। अब इनको देख लें ध्यान से, इनमें कोई डिजिट बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा हो, जैसे 10 11 12 ऐसा, या -12 -10, तो हम लोग उसी हिसाब से उतनी लंबाई लाइन की बना देंगे, नहीं तो 6 7 8 पॉइंट में काम चल जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा 7 आ रहा है, इतने तो पॉइंट बना ले कम से कम कि 7 कवर हो जाए। 1 2 3 4 5 6, देखो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, ये देखिए, तो 6 7 कर दिया हमने, इसको लाके यहाँ, ये तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आ गया। इसी तरह से ना इस तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 6, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, तो 7 ये आ गए। ये देखिए, तो हम लोग इसको मार्किंग लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 इधर आ गए। ऐसे ही आपने ऊपर तक भी जाना है, 1 2 3 4 5 6, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दे,
ये, तो ये 7 तक आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आ गया। ऐसे ही आपने यहाँ भी जाना है, 1 2 3 4 5 6, इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये देखिए 7 तक आ गए। तो ये अपना आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है। ये हम तैयारी कर ली, ये हमने तैयारी कर ली। अब हमने क्या करना है, एक एक करके ये पॉइंट मार्क कर देने हैं, हो गया क्वेश्चन आपका पूरा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूं, इसको जब आप बनाएंगे, आइदर यू ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर, और अपनी कॉपी में जब बनाए तो यूज स्केल एंड पेंसिल एंड ड्रॉ इट नीटली, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। एक्सिस जब ड्रॉ करें, सबसे पहला पॉइंट हम मार्क करें 4, -2, तो 4, -2, इसका एब्सिसा है 4, ऑर्डिनेट है -2, तो एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये 4, ठीक है। यहां तक देखें, इसके बाद -2 तो नेगेटिव है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी ऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहां पाया जाता है ऑर्डिनेट, वो तो इस तरफ है नीचे। तो 4, हम लोग ये देखा डिस्टेंस, ये 4, और इसके साथ वर्टिकली बिल्कुल हम लोग नीचे जाएंगे, कहां तक, जहां तक ये है। तो ये देखिए हम लोग इससे नीचे यहां तक आए, आप चाहे एक लाइन ड्रॉ कर लें डॉटेड, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें 4 से, और यहां पर -2 से एक नॉर्मल बनाया, एक परपेंडिकुलर लाइन -2 से, एक परपेंडिकुलर लाइन 4 से, है ना, दोनों बनाई, और दोनों जहां मिल जाएं तो वो पॉइंट हो गया 4, -2, ये देखिए हो गई मार्किंग आपकी, ये है पॉइंट 4, -2, है इजी। नाउ यू ड्रॉ -3, तो -3 क्या है, एब्सिसा है, ये 7 क्या है, ऑर्डिनेट है, तो -3, एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज तो इस तरफ है लेफ्ट साइड, तो आप आएंगे सबसे पहले यहां से चल के -3 पर, आप देखेंगे 7 तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव कहां पर है, ऊपर, तो -3 से आपने परपेंडिकुलर बनाना है इस तरह से, ठीक है, और 7 से एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये देखिए, ये दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं, ये हो गया पॉइंट -3, 7, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट -1, -2, अब इसमें देखिए -1 क्या है, एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, ऐसे याद रखना अगर कंफ्यूज हो जाओ तो। और -2 क्या है, ऑर्डिनेट, नाम है इसका ऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे करके बच्चे याद रखते हैं तो जल्दी याद रहता है। तो -1 कहां पर है भाई, इधर है, ये तो एक्स एक्सिस में माइनस वैल्यू जो है, वाई एक्सिस में माइनस वैल्यू नीचे है, तो हम -1 से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां तक जाना है, -2, तो -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये देखिए, तो ये दोनों तो यहीं पर मिले आके, तो जहां मिले ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट -1, -2, दिस इज डैम इजी, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट 3, 6, दोनों ही पॉजिटिव है, 3, 6, ना बोथ आर पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस जो क्वाड्रेंट है आपका जो होता है उसमें जाना है आपको, तो प्लस प्लस तो पहला वाला होता है,
तो 3 देखिए और वाई एक्सिस पर 6 देखिए, तो 3 पर आपने एक परपेंडिकुलर बनाना है ऐसे, ठीक है, और 6 से एक परपेंडिकुलर बनाइए लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, तो दोनों जहां मिले 90 डिग्री 90 डिग्री, ये पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6। हो गया आपका क्वेश्चन पूरा और मिल गए आपको पूरे मार्क्स। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू लोकेट द गिवन पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। मैं समझता हूं सारे बच्चे जो हैं उनको मजा भी आ रहा होगा और वो समझ गए होंगे सब कुछ कैसे करना है, कितना इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप होमवर्क में आप क्या करिएगा, सबसे बढ़िया काम कि अपनी कॉपी में कम से कम 25 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। एनसीईआरटी बहुत छोटे से एक्सरसाइज दिए हैं, वो तो आप फौरन कर लोगे। आप दूसरी बुक लें और अच्छी अच्छी किताबें भी लें जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की, बिकॉज मैथमेटिक्स डिमांड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू मास्टर। तो RS अग्रवाल है, जैसे कोई किताब है आपके पास, RD शर्मा, जो भी बुक है, मैथ्स की कोई भी बुक है जिसमें कोऑर्डिनेट के चैप्टर में कम से कम आपके पास 30-40 सवालों का प्रैक्टिस है, ऐसी बुक उठा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी कॉपी में रेडी रखिए और फिर देखिए आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। अभी मैं इसमें क्वेश्चन फॉर्म और भी कर सकता हूँ, आपकी बुक में भी दिए होंगे, तो वो आप होमवर्क में करें, है ना। जैसे अब आपको एक क्वेश्चन वो देगा, ये बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग घर में होमवर्क के लिए करें। होमवर्क में this is a given triangle ABC. This is your, these are the axes. ये देखिए क्वेश्चन क्या है, the three vertices of a triangle are ABC और A is given as, coordinates बोल देता हूं मैं, coordinates of vertices A B C R, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उन्होंने, A 1,4, B -2,2 एंड C 3,2। ये वर्टिसेस दिए हैं उन्होंने, आपको वर्टिसेस दिए हैं। और वो कहते हैं प्लॉट these points on the graph paper and find the area of the triangle. Find the area of the triangle ABC. ये क्वेश्चन है। This is the question which you have to solve for homework. देखते हैं कितने बच्चे इसको जल्दी से कर लेते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें इस चैप्टर का ये एक अच्छा सवाल माना जाएगा, अच्छी कैटेगरी का सवाल माना जाएगा। बस यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो समझ जाइए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है। हम लोगों ने जो कुछ इसमें पढ़ना था आज वो पढ़ लिया है, समझ लिया है, और मैं समझता हूँ सारे बच्चे जो है इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप all the students are enjoying the chapter, enjoying mathematics, and keep doing so, and definitely you will emerge out in flying colors. So myself, Hargobind Singh, who has already given you lectures in physics.
तो आई टीच फिजिक्स एंड मैथ्स, और आज हम मैथमेटिक्स लेकर आए थे। इसके पहले मैं आपको फिजिक्स में ऑलरेडी अपना लेक्चर्स दे चुका हूँ। हम लोग शायद मोशन पढ़ा था हमने पहले, और भी आगे वीडियोस आपको देते रहेंगे। एंड आई होप you all will enjoy and continue with me, continue joining with me and learning with all new methods also, and with all joy and enthusiasm. Thank you for joining. See you in the next session. Bye.